अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 81, यहाँ पर है 93, यानी कि कम से कम 10-12 साल का अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इनकी पहले डेट ऑफ बर्थ 1981 थी, फिर बाद में इस फॉर्म को जमा करने के बाद इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1193 हो गई है। इनका नाम शोभा राम रजक और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो गई है 1193, यानी कि इन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएफ एंड ईएसआईसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी पीएफ एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ पीएफ के अंदर गलत हो गई है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो अभी तक अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं करा पा रहे हैं ईपीएफ के अंदर, और जिनके कारण उनका जो पीएफ का पैसा है वो रुका हुआ है, वो अपना पीएफ का पैसा पूरा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ ठीक करा सकते हैं पीएफ पोर्टल के अंदर। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और जानेंगे कि कौन कौन सी स्टेप हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब जाके हमारी डेट ऑफ बर्थ ठीक हो जाएगी पीएफ पोर्टल के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर ईपीएफ और ईएसआईसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, और जैसे ही आपने स्क्रीन पर देखा तो आपको एक फॉर्म देखने को मिल रहा है, वो भी भरा हुआ, जिस फॉर्म का नाम है ज्वाइंट डिक्लेरेशन बाय द मेंबर एंड द एम्प्लॉयर। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है वो काफ़ी मददगार साबित होता है हमारी जो भी डिटेल्स है उसे सही करने में। पीएफ के अंदर ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, इस फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो द रीजनल पीएफ कमिश्नर पीएफ ऑफिस, यहाँ पर जिस भी जगह आप रहते हैं वहाँ पर जो भी पीएफ ऑफिस लगता है उस पीएफ ऑफिस का एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना यूएन नंबर डाल देना है, जो भी आपका यूएन नंबर है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको कंपनी का नाम डालना है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको डालना है कंपनी का कोड नंबर, यानी कि जो भी कंपनी का कोड नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अगर नहीं पता आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि करेक्ट डिटेल और रॉन्ग डिटेल में क्या भरना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली जो मेन मोटिव है इस वीडियो बनाने का वो है डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ बर्थ गलत थी, जो कि सही करानी है हमें पीएफ के अंदर। अब दोस्तों, अगर आपका नाम गलत है तो आप यहाँ पर रॉन्ग वाली जो पोर्शन है उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है। पिताजी का अगर गलत नाम है तो वो आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद देखिए, डेट ऑफ बर्थ गलत है वो हमने लिख दी है। अब करेक्ट डिटेल में आपको क्या करना है कि करेक्ट डिटेल में आपको आधार कार्ड के हिसाब से जो नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों, आधार कार्ड में जो नाम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, पिताजी का नाम लिख दिया है, और आधार कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 81, यहाँ पर है 93, यानी कि कम से कम 10-12 साल का अंतर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, जिन एम्प्लॉयज़ की डेट ऑफ बर्थ में 3 साल का डिफरेंस होता है वो ऑनलाइन फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 3 साल से ज़्यादा का अंतर है उन्हें ऑफलाइन फॉर्म ही भरना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इनकी पहले डेट ऑफ बर्थ 1981 थी, फिर बाद में इस फॉर्म को जमा करने के बाद इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1193 हो गई है। अब दोस्तों, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि एम्प्लॉयज़ को अपना नाम लिखना है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेचर, यानी कि एम्प्लॉयर का नाम आपको यहाँ पर डालना है। और नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिग्नेचर विथ एस्टेब्लिशमेंट सील, यानी कि आपको एम्प्लॉयर की सील लगवाकर साइन कराने हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप एम्प्लॉयर के सील सिग्नेचर नहीं कराते तो ये फॉर्म आप बेशक जमा कर दें, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो एम्प्लॉयर के सील साइन हमें बेहद कंपलसरी है। अब दोस्तों, आपने ये सब भर लिया, ठीक है। अब इसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। दोस्तों, आपने ये फॉर्म भर लिया, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए मार्कशीट। मार्कशीट के साथ में आपके पास होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और
वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको एक 100 रुपये के स्टाम्प पर एफिडेविट बनवाना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा, बताना होगा कि जो आपकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, वो एकदम सही है और मेरा यही मान्य करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक स्टाम्प पेपर भी बनवाएं। और जैसे आपके पास 5-6 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं और साथ में ये फॉर्म हो गया, इसकी आप एक ओरिजिनल और एक फ़ोटो कॉपी सेट करा लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ओरिजिनल आपका ईपीएफ ऑफिस के अंदर जमा हो जाएगा, जिस पे आपको इस तरीके की इस रिसीविंग प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर देखिए रिसीविंग आपको देखने को मिल रही है, ये बड़ा सा बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, इसमें रिसीविंग उन्होंने दी है ईपीएफ ऑफिस की तरफ से फोटो कॉपी पर, और ओरिजिनल वो जमा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 35 दिन का वेट करना है। जैसे ही आप 35 दिन वेट करेंगे आपकी डिटेल करेक्ट हो जाएगी और दोस्तों आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होगी या नाम सही नहीं होगा आप अपने पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अब देखते हैं कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही हुई है या नहीं 35 दिन के बाद। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप नाम देख लीजिए, इनका नाम है शोभाराम रजक और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इनका नाम शोभाराम रजक, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो गई है 1193, यानी कि इन्होंने पूरे 35 दिन का वेट किया और उसके बाद इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1193 हो गई है, जो कि ईपीएफ ऑफिस की तरफ से इनकी डेट ऑफ बर्थ सही हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम सही करा सकते हैं पीएफ के अंदर। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको कंपलसरी है, वरना अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं चैनल पर। दोस्तों इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने सभी भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें जिन्हें डेट ऑफ बर्थ, नाम और फादर नेम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद।